Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial. So students, today we are going to start our very new topic which is work energy and power. तो इससे पहले हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, वेक्टर एनालिसिस पूरी की पूरी, देन आफ्टर एनएलएम को समझा, फ्रिक्शनल फोर्सेस को समझा, जो भी एफबीडी सर्कुलर मोशन को काफ़ी अच्छे से समझा. उसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं किस पे, वर्क एनर्जी एंड पावर पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग वर्क के थ्रू. तो आज ये डेफिनेशन से पहले बात करते हैं वर्क की एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू. देखो वर्क क्या होता है. अगर आपका ये टेबल है, यहाँ पे कोई ब्लॉक प्लेस्ड है ऑफ मास m, ठीक है, ऑफ मास m, ये मैं शो कर रही हूँ, ये है m मास का ब्लॉक, ठीक है. और इसको आपने a पॉइंट पे प्लेस था, a पॉइंट से b पॉइंट तक डिस्प्लेस कर दिया, a पॉइंट से b पॉइंट तक डिस्प्लेस कर दिया. सेम ब्लॉक को बाय अप्लाइंग अ फोर्स f फोर्स अप्लाई करके इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया. तो देखो ब्लॉक ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट दैट वाज s, ओके. तो वर्क डन क्या होता है भाई, प्रोडक्ट होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डी से लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो फोर्स के डायरेक्शन में कितना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होता है अपना वर्क डन. तो बेसिकली अगर बात करें डेली लाइफ में, अगर आप एक पॉइंट पे बैठे हुए हो, ठीक है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो, तो ठीक है आपने कुछ ना कुछ वर्क डन किया, ओके. क्योंकि किसी ना किसी फोर्स के थ्रू आप गए होगे या कोई आपको पुल कर रहा है, तो उस इंसान ने या उस फोर्स के थ्रू वर्क डन हुआ ना. या सपोज करो कोई आपके पास, आपके सामने कोई बड़ा सा बैग रखा हुआ है, ठीक है, आप उस बैग को ड्रैग करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा दे रहे हो. तो हाँ भाई, आपने उसको शिफ्ट करा दिया ना, फोर्स अप्लाई किया और फोर्स की डायरेक्शन में वो जो आपका ब्लॉक था या बैग था वो क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ. इसका मतलब यस आपने वर्क डन किया, ठीक है. तो ये सिंपल फंडा होता है वर्क डन का. होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. आते हैं प्रीवियस स्लाइड पे. वर्क की डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं भाई, देख लीजिए इसको. सेम चीज़ बताई गई है. वर्क इज द प्रोडक्ट of the component of the force in the direction of the displacement and the magnitude and the magnitude of this displacement, okay. तो देखो भाई क्या कह रहे हैं, जो वर्क है वो प्रोडक्ट है किसका, फोर्स के कंपोनेंट का. किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जिसमें कि बॉक्स डिस्प्लेस हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन, ओके. Mathematically, it can be written as W is equals to F cos theta into D. F cos theta into D लिखने का क्या सेंस है, चलो भाई देखते हैं क्या कहा है. पूरी बात को फिर से समझो. ये तुम्हारा ब्लॉक है ऑफ मास M, ये रखा हुआ है से पोजीशन A. अब क्या कर रहे हैं, इस पे देखो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया इसी ब्लॉक पे, ठीक है. जैसे ही फोर्स अप्लाई किया गया, देखो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है फोर्स जो है. तो ये कितना डिस्प्लेस हो गया, ये बी पॉइंट पे आ गया, ये बी पॉइंट है आपका, ठीक है, ये वाला बी पॉइंट है. तो अपनी इनिशियल पोजीशन से ये एस डिस्प्लेस हो गया. बात समझ में आ रही. जैसे ही एफ फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया तो ये एस डिस्प्लेस हो गया. अरे यार ट्रॉली बैग समझ लो. ट्रॉली बैग को आप सीधा सीधा तो लेके जाते नहीं हो. जब उसको ड्रैग करके लेके जाते हो तो फोर्स जो आप अप्लाई करते हो, हॉरिजॉन्टली अप्लाई करते हो या वर्टिकली, इंक्लाइंड फोर्स होता है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्स ही आपको दिखाया है, ठीक है. इंक्लाइंड फोर्स आपने लिया. तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग या डिस्प्लेसमेंट के अलोंग इसका फोर्स का कंपोनेंट आपको क्या मिल जाता है, एफ कॉस थीटा. तो ये मूव किस फोर्स के थ्रू किया, एफ कॉस थीटा के थ्रू किया. तो वर्क डन जो होगा एफ डॉट एस, मतलब दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं. तो भाई जब वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट लेना होता है तो बहुत हमें सोच समझ के लेना होता है. तो सबसे पहले क्या जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा. और देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है,
एस, इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना क्या हो जाता है, वर्क डन। W इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, W इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, ए कॉस थीटा इंटू बी या ए बी कॉस थीटा, आपको याद होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की डेफिनेशन क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो गया, इट विल बी एफ डॉट एस, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, ये हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को कि भाई वर्क डन को हम लिख सकते हैं एफ डॉट एस। तो ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ था, उस डायरेक्शन में जो फोर्स था उसका और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का जो हमारा प्रोडक्ट आया था वो था वर्क डन, या सिंपली एफ डॉट डी हम लोग लिखते हैं, वेयर W is work done by the force, F is force, D is displacement caused by the force, and theta is the angle between force and vector. Okay, देख लो यार, वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो थीटा आपका किसके किसके बीच, जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर डिस्प्लेस बॉडी इस डायरेक्शन में हो रही है और फोर्स देखो इस डायरेक्शन में आपका एस एक्ट कर रहा है, ठीक है, और फोर्स आपका इधर एक्ट कर रहा है एफ, तो ये जो एंगल है थीटा, एफ और एस के बीच का एंगल कितना आ गया आपके पास, थीटा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट यही होगा ना, एफ एस कॉस थीटा, या डी यहाँ पे मेंशन कर दिया था, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, चलो भाई, द डायमेंशन ऑफ वर्क इज सेम एज एनर्जी एंड इज गिवन बाय एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। भाई डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वर्क का एनर्जी का दोनों का सेम होता है, आप निकाल के ट्राई भी कर सकते हो, चेक कर लीजिएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा भाई, एम एल 2 टी माइनस 2। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, यूनिट ऑफ वर्क। भाई वर्क की यूनिट देख लीजिए, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क की जो आपकी SI यूनिट है दैट इज जूल, विच इज डिफाइंड एज द वर्क डन। अच्छा, 1 जूल को अगर डिफाइन करना होगा तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, अब वो देख लीजिए, क्योंकि कई बार आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ना डेफिनेशन पूछ लेता है, जैसे कि डिफाइन 1 जूल। ओके, विच इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। भाई साहब एकदम सीधी सी डेफिनेशन है, देख लो। अब पहला फॉर्मूला को पकड़ो, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, दोनों ही वेक्टर है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर आपके पास कोई ब्लॉक है ऑफ मास m, अगर इस पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से ब्लॉक अपना 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अप्लाई करने से, ध्यान रखिएगा वर्ड को, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, देख लीजिए फिर से क्या कह रहे हैं, विच इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यस, हाँ, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में फोर्स आपने अप्लाई किया है तो ब्लॉक आपका इसी डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा। ओके, तो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ एस कॉस थीटा होती है ना, एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा तो इस बार ही 0 हो गया है, तो थीटा को 0 कर दीजिए, ये टर्म आपका थीटा क्या है 0 डिग्री, तो पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट टर्म विल बी 1, एफ इंटू एस रह जाएगा सॉरी, डायग्राम अगर मैं रब कर दूं आपके पास क्या चीज़ें रह जाएंगी, देख लीजिए।
W इज इक्वल्स टू एफ एस। तो भाई फोर्स तो ऑलरेडी 1 न्यूटन था और डिस्प्लेसमेंट भी 1 था, तो W इज इक्वल्स टू 1 जूल। ये थी आपकी 1 जूल जो वर्क की यूनिट थी उसकी डेफिनेशन। तो ये ऐसे आई थी कि भाई आप F को यूनिट कर दो, S को यूनिट कर दो, ऑब्वियस सी बात है W आपका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन। एनर्जी। एनर्जी क्या है भाई? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, तो देख लीजिए, एनर्जी इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी and the law of conservation of energy states that the energy can neither be created nor be destroyed but can only be converted from one form to another. Okay, its SI unit is joule. एनर्जी की आपकी SI यूनिट भी जूल ही होगी, दैट्स वाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क एंड एनर्जी बोथ विल बी सेम। ओके, अब आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे हम लोग। तो भाई बात कर लें फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। ऑल्दो देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आपको पता होगा, आपने बहुत सारी एनर्जी पढ़ी होंगी, लाइक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होगे न्यूक्लियर एनर्जी और बहुत सारी एनर्जी पढ़ते हो, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और ना जाने क्या क्या। ठीक है, तो भाई इस बार ही हम लोग सिर्फ 2 फॉर्म की बात करने जा रहे हैं। जो 2 बेसिक फॉर्म्स हैं वो क्या है, किन 2 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो टाइप्स है एनर्जी के। इससे पहले जो बताया था, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी हुआ, आपका हीट एनर्जी हुआ, रेडिएंट एनर्जी हुआ, ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म कितने कितने फॉर्म में मिलती है वो होती है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी आपकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही है, तो भाई इसमें कितने टाइप की एनर्जी हो सकती है, कितने फॉर्म हो सकते हैं एनर्जी के कंबाइंडली। तो देखो, कंबाइंडली अगर बात की जाए कितने फॉर्म हो सकते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और सपोज करो अगर आपने ब्लॉक की बजाय कोई बॉल रखी हो और वो बॉल रोल करती हुई जाए, तो रोटेशनल एनर्जी भी आएगी वहाँ पे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, तो वहाँ पे रोटेशनल एनर्जी भी काउंट हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारे फॉर्म्स हैं, क्या कहने भाई देख लीजिए, ऑल्दो देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मेनली हम लोग जो डिफाइन करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, देख लो, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, कोई आपकी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसमें उसके मोशन के थ्रू, मोशन की वजह से जो एनर्जी है, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द गिवन फॉर्मूला K इज इक्वल टू हाफ mv²। बहुत रटा रटाया फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, तो इसमें कोई नई वाली बात नहीं है। क्या कह रहे हैं, देखो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक ऑफ मास m, इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर v वेलोसिटी है, तो आप चेक करोगे काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी आएगी निकल के, हाफ mv²। ओके, आते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी पे। दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा था, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो सिंपली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में क्या कर सकते हैं, देखो, सेम डेफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो, बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन की जगह बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। मोशन वर्ड को पोजीशन से रिप्लेस करो और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। यहाँ पे आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज डिनोटेड बाय U इज इक्वल्स टू mgh, डिफाइंड एज U इज इक्वल्स टू mgh। तो U इज इक्वल्स टू mgh से हम लोग डिफाइन करते हैं। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ओके, यूनिट की बात नहीं करूंगी,
ऑब्वियस है भाई, यूनिट क्या होगी, जो एनर्जी की यूनिट आपको बता दिया, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी तो फॉर्म ही है ना, तो ऑब्वियसली दोनों की यूनिट सेम होगी। नेक्स्ट, मैकेनिकल एनर्जी। भाई ये वर्ड बहुत यूज होता है मैकेनिकल एनर्जी, और लोगों को काफ़ी टाइम तक समझ नहीं आता यार मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है। भाई तो दोनों को जो कंबाइंड फॉर्म होता है काइनेटिक और पोटेंशियल का, दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत अच्छे से हैंडल करिए। बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। हाफ एम वी स्क्वायर ये वाला जो टर्म है ये है आपका काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस टर्म इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अलग, पोटेंशियल एनर्जी अलग, दोनों का जो सम होगा वो होगी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी। कम टू द नेक्स्ट वन। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपकी फिजिक्स में क्या नेचर में आप जो कुछ भी देखते हो, जो भी बॉडी आपको दिखती है ना, सब में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये रियल लाइफ में यूज होने वाला बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपकी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व हो जाएंगी। तो आइए समझते हैं क्या है भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वन ऑफ द बेसिक लॉज इन फिजिक्स। बहुत बेसिक सा लॉ होता है, लेकिन कई चीज़ें होती है ना, काफ़ी बेसिक होने के साथ साथ उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो भाई है तो बेसिक सी चीज़, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंस इतना ज़्यादा है, इसके कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन मतलब आए दिन आपके एक से एक अच्छे से अच्छे एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट, भाई ये लॉ होता क्या है, बचपन से पढ़ा होगा, बचपन से नहीं मीन्स क्लास 9th स्टैंडर्ड से आई थिंक सब पढ़ते हैं। In a closed system, that is a system that is isolated from its surrounding, the total energy of the system is conserved. ठीक है, ये डेफिनेशन तो कहोगे यार पढ़ा ही नहीं था, ये कौन सा नया लोचा आ गया यार, कोई बड़ी बात नहीं है। इन अ क्लोज्ड सिस्टम दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कि कोई आपने सिस्टम कंसीडर किया, कोई बॉडी कंसीडर की, उसको आप एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो किसी सोर्स के थ्रू, और ना ही वो सिस्टम एनर्जी को रिलीज कर रहा है सराउंडिंग में, ना तो वो सराउंडिंग मतलब अपने चारों तरफ से ना तो एनर्जी ले रहा है, ना चारों तरफ अपने एनर्जी को दे रहा है। ठीक है, तो आइसोलेटेड, एकदम अलग ही पड़ा हुआ है वो सिस्टम। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी। ये बात कही। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो बचपन से जो पढ़ा था, जिसकी बात मैं कर रही थी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम इज कंजर्व इवन दो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अकर्स। देखो सीधी सी बात है भाई, एकदम ऑब्वियस सी चीज़ कही गई है कि हाँ माना कि उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट, किसी ना किसी फॉर्म में चेंज तो ज़रूर हो जाएगी ना, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एनर्जी। हाँ सही बात है, हो जाएगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो देखो भाई ये पढ़ा था आपने स्टार्टिंग से, क्लास 9 से, मतलब ये पढ़ा था ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ना तो इसको बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है एनर्जी को, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सोचो यार, अगर आप बैठे हुए हो, बहुत सॉलिड एग्जांपल है, आप बैठे हुए हो, आप अचानक से दौड़ने लगते हो, तो क्या काइनेटिक एनर्जी कहीं से कोई आपको ला के ऐसे आया और कोई पार्टिकल आया आपसे टकराया, उसने अपनी एनर्जी आपको ट्रांसफ़र की, ऐसा कि आप में एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, और आप दौड़ना स्टार्ट कर दिए? नहीं, आप बैठे थे जिस टाइम पे, आप में पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी, आपने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जब आप दौड़ना स्टार्ट करते हो, ठीक है, या चलना स्टार्ट करते हो। तो वो होता है बेटा, आपकी एक एनर्जी ना दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी ही, चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो हुआ क्या, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है और काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती जा रही है जब आप दौड़ना स्टार्ट करो। ओके, होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की है तो चलो प्रूफ भी कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, मार्क कर लेना यार। क्या कह रहे हैं, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m thrown in vertically downward direction from height h as shown in figure. Okay, let the velocity of the body at point B is v and its height is x from point A. एक एक चीज को समझते चलो। ये आपका बॉक्स, बॉडी है, कोई बॉक्स नहीं है, बॉडी है ऑफ मास m। इसे ग्राउंड से h हाइट, ये जो है तुम्हारा ये ग्राउंड है, ठीक है, तो ग्राउंड से h हाइट ऊपर है, ये यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो केस ऑफ फ्री फॉल सबने पढ़ा होगा, जिसकी वजह से इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जा रही है। ठीक है भाई, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका g एक्ट करता है। तो अब हमने 3 आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर किए, एक कहीं मिडिल में चूज किया b और एक ग्राउंड पे c। इन तीनों पॉइंट पे हम चेक करेंगे क्या इसकी टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, मैकेनिकल एनर्जी, इसमें जितनी मैकेनिकल एनर्जी है इसमें क्या वो कंजर्व्ड है या नहीं। ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, बी पे फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर सी पे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं फिर क्या आता है। ओके, अब बी पॉइंट पे हमने कंसीडर कर रखा है कि वेलोसिटी इसकी स्मॉल वी है, और जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है तब इसकी वेलोसिटी वी डैश हो जाती है, ठीक है। और देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, एक्स है हाइट, स्मॉल एक्स, ये एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स हाइट है। तो फिर बी से सी की हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट तो हमारी एच थी, तो ये वाली हाइट आ जाएगी एच माइनस एक्स। क्लियर है, जस्ट अ मिनट, दिस वन, तो आपका ये आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी इज वी। बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है बेटा, v है, एंड इट्स हाइट इज x फ्रॉम पॉइंट a। a पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट कितनी है, x है, ये x आपका लिखा हुआ है। अगेन लेट द पार्टिकल स्ट्राइक्स एट द ग्राउंड विद वेलोसिटी v डैश। पार्टिकल आपका v डैश वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है। ओके, चलो भाई आगे बढ़ो। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट a क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mu स्क्वायर। देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी u थी ए पॉइंट पे, ठीक है, हाफ mu स्क्वायर प्लस mgh। ए पॉइंट की हाइट जो थी ग्राउंड से वो h थी, इसलिए तो u तो इनिशियल वेलोसिटी u वॉज 0, दैट्स वाई ये अपना फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया। तो EA टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी mgh। तो आई गेस ये चीज़ आपको सभी को क्लियर हो गई होगी। कम टू द नेक्स्ट वन, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे एनर्जी निकाल देते हैं यार, सेम फॉर्मूला, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी के लिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकाल लो। काइनेटिक एट पॉइंट बी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, और बी पॉइंट की हाइट देख लो कितनी है। देखो यार ये बी पॉइंट कंसीडर किया है ना, तो बी पॉइंट की हाइट ग्राउंड से कितनी है, h माइनस एक्स है, तो हमें h माइनस एक्स पुट करनी होगी, ठीक है। तो बी पॉइंट की हाइट इतनी है और वेलोसिटी आपको यहीं पे गिवन है यार, वेलोसिटी इज v। ओके, चलो पुट कर दो वैल्यूज, ये mg h माइनस एक्स रख दिया। EB क्या आ गया, हाफ m। आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सबको याद होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, बस वही इक्वेशन यूज कर दीजिए सिंपली। तो v स्क्वायर के प्लेस में मैंने u स्क्वायर प्लस 2gx लिख दिया, और इसमें ब्रैकेट ओपन कर दीजिए mgh माइनस mgx। तो ये u तो 0 था एंड u वॉज 0, तो आपका ये टर्म तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 होता जा रहा है। तो आ क्या रहा है, v स्क्वायर की वैल्यू 2gh आ रही है, तो v स्क्वायर के प्लेस पे आपने 2gh होता था, यहाँ पे v स्क्वायर देख लो, b पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, a से b पे आ रहे हो ना, a पे इनिशियल वेलोसिटी u थी, b पे वेलोसिटी v हो जा रही है, स्मॉल v, और a से b तक की हाइट कितनी है, a से b तक की हाइट x है बेटा, ठीक है। डायग्राम को एक बार ही फिर से देख लो, क्लियर कर दे रही हूँ, देख लो
फिर से देख लो, ए से बी तक की ये वाली जो हाइट है वो आपकी x है, इसलिए हमें mgx रखना है यहाँ पे, सॉरी 2gx, ये दिस टर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ m0 प्लस 2gx, ओके। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, mgh माइनस mgx, हाफ और 2 तो कैंसिल हो गए, तो ये यहाँ पे आया mgx प्लस mgh माइनस mgx, ये mgx कैंसिल, EB पोटेंशियल सॉरी टोटल एनर्जी एट पॉइंट B, यहाँ सब्सक्रिप्ट में B कर लीजिएगा, EB इज इक्वल्स टू mgh। तो देखो A पॉइंट पे भी एनर्जी उतनी ही आई थी, B पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी सेम आई है। अब आ जाते हैं C पॉइंट पे, चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए भाई, टोटल एनर्जी एट पॉइंट C, काइनेटिक एट पॉइंट C और प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट C पॉइंट पे ही है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए C पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जा रही थी अपनी, v डैश, ये v डैश है आपका। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv डैश स्क्वायर, और हाइट कितनी थी C पॉइंट की, C पॉइंट देख लो आपका ये वाला पॉइंट है, दिस वन, ये वाला पॉइंट ग्राउंड पे, वेलोसिटी v डैश, हाइट कितनी है यहाँ पे C पॉइंट की ग्राउंड से 0, आ जाइए इस पे। तो यार हाइट तो ये टर्म करेक्ट कर लो, ये mg इंटू 0 होगा, mh इंटू 0 जो हो गया ना, mg इंटू 0, h इज 0, ओके। तो ये पूरा टर्म आपका खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v डैश स्क्वायर, v डैश स्क्वायर, अगेन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh फॉर्मूला होता है, अप्लाई कर दो। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर A पॉइंट से C पॉइंट पे आ रहा है तो A पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी थी u स्क्वायर प्लस 2g, अच्छा A और C पॉइंट की हाइट कितनी है, h है, देख लो यार, A और C पॉइंट के बीच की हाइट, टोटल हाइट चेक करना h, A और C के बीच की, ओके। नेक्स्ट ये था, तो u तो अपना 0 हो जा रहा था, v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, तो इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, सब्सटीट्यूट कर दिया, v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर 0 हो गया, इट विल बी 2gh, हाफ और 2 कैंसिल आउट हो गया, टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C विल बी mgh, ओके। तो ये आपने देख लिया, A पॉइंट B पॉइंट हो या C पॉइंट हो, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने B कंसीडर किया था इसीलिए। तो हर पॉइंट पे जो नेट एनर्जी आ रही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो कंजर्व्ड है, दैट इज इक्वल्स टू mgh। नेक्स्ट इज पावर, देख लीजिए भाई पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो इट इज डिनोटेड बाय P इज इक्वल्स टू W बाई T, वेयर W इज वर्क डन, T इज टाइम एंड P तो आपको पता ही है पावर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।